सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला, जैसा कि आपको पता है, बिहार होम गार्ड से रिलेटेड। बहुत लोग फॉर्म को देखते ही अकबका गए होंगे, शक पका गए होंगे कि यार अचानक से 15,000 सीटों वैकेंसी आ गई और बहुत लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका बिहार पुलिस में अच्छा नंबर नहीं आया होगा, डर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका रिटेन, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा वीक है, वो लोग तैयार कर रहे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आर्मी में छटे हुए होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका एज ज़्यादा भी हुआ होगा, 35 साल, 36 साल, 37 साल, तो वो लोग भी तैयार हैं। तो वो लोग जब सब कोई तैयार है तो फिर आपको पता है कि फ़ाइट कितना ज़्यादा होने वाला है। एक सरकारी डाटा के अनुसार दिया गया है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होगा, लेकिन हमारे अनुसार 20 लाख नहीं, लगभग 25 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। 15,000 जो सीट है उसमें से आपका एक सीट कैसे बुक होगा, फिजिकल में क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल 30 से पहले ये सारा प्रक्रिया को पूरा करना है, ठीक है। CSBC के ऑफिशियल साइट पे भी आपका आ जाएगा। तो वो चीज़ जो आपको पता है, 1 महीने के अंदर या फिर जो भी आपके पास समय बच रहा है, 25 दिन, 45 दिन, जितना भी समय मिल जाए, उस समय में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा समय मिला तो 40 दिन, 45 दिन समय मिलने का संभावना है। अगर उतना नहीं भी मिला, 1 महीना समय मिला, तो 1 महीना में कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या डाइट टिप्स फॉलो करें, क्या वर्कआउट टिप्स फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और जो जो टिप्स मैं आपको वर्कआउट रिलेटेड बताता हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में बिहार पुलिस में से कि आपने देखा कि धुआं लगातार कैसे हुआ, चाहे गर्ल्स की बात करें चाहे बॉयज़ की। तो अगर आप भी अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, बेस्ट अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप सिर्फ सोचिएगा आपको 15 नंबर, कैसे आपको पता है 15 नंबर का फिजिकल होगा, और 15 नंबर में अगर आपका 14 नंबर से नीचे है तो उम्मीद कम है कि आपका होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारे भूखे शेर, पुराने शेर बैठे हुए हैं, और लड़की में शेरनियाँ भी, क्योंकि छठी हुई होगी, यहाँ पे चोट लगा हुआ होगा दिल पे, और उस हिसाब से मेहनत। बहुत सारे लड़के बिहार पुलिस में जिसका फिजिकल पहले पड़ गया है, फिर लड़कियों का, लड़की को तो फिर भी बहुत समय मिला, लेकिन लड़कों को इसका पहले पड़ गया, तो वो लोग सब बैठे हुए होंगे, वो लोग प्रैक्टिस में होंगे। अचानक से वो लोग फिर वापसी करेंगे, और पुराने आर्मी वाले और सारे वैकेंसी वाले जो भी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सरकारी वर्दी एक चाहते हैं, ड्रेस चाहते हैं, और ये भी पता है कि होम गार्ड हो जाने के बाद बिहार पुलिस का स्टेप बहुत आसान हो जाता है, तो सब एकदम अकबका गए हैं। बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा है। तो उसके लिए आप अपना सीट सुनिश्चित करने के लिए, चाहे हाई जंप की बात करें, चाहे लॉन्ग जंप, चाहे गोला, चाहे रनिंग आपका जस्ट क्वालिफिकेशन है, तो क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। शुरुआती में गलतियाँ ऐसा ना करें। अगर लास्ट का 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, अगर उसमें आपको टाइमिंग कम करना है, 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, आराम से कम हो सकता है। फिर उसमें आपको अच्छा करना है, आपके बॉडी में स्टेमिना अच्छा खासा रहेगा, अच्छा खासा स्पीड रहेगा, तो आराम से। लेकिन शुरू में ऐसा क्या गलतियां कर देते हैं लड़के, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बाकी बिहार पुलिस के लिए हमारे पास बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियाँ आई, लगभग 150 से ज़्यादा हमने सिलेक्शन दिया है बॉयज़ में, और लड़कियों में 70 लड़कियों में हमने 60 से ज़्यादा सिलेक्शन दिया है। आप जाके जो हमें देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, आप जाके हर एक पोस्ट चेक कर रहे होंगे, तो आप भी आके अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे अकेडमी झारखंड के रामगढ़ जिला में है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा रील, बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन हमारा जो वीडियो आपको मिलता है वो प्रॉपर नॉलेजेबल, प्रॉपर टिप्स एंड टेक्निक से रिलेटेड सब कुछ बताता है, जो हमने रिसर्च किया है, जो हमारे ऊपर खुद बीता है। मैं खुद बहुत बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल बहुत बार मेडल लगा चुका हूँ, बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज कर चुका हूँ। आजकल आपने देखा कोई विसिल टांग लेता है, कोई भी कोच बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, प्रॉपर नॉलेज है, और इस फील्ड में राज किया है हमने। लगातार 6 बार झारखंड स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड लगाया हूँ। तो ये सब चीज़ जो आपको मिलता है, तो बहुत सारा चीज़ आपको बेनिफिट, ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा जो चैनल है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतना पसंद किया जाता है, और इतना ज़्यादा नाम बन रहा है धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से। तो अगर आप भी अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो बिहार से झारखंड ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप आएंगे तो आप अपना सीट सुनिश्चित कर सकते हैं, और अपने लिए आप एक जो प्यारा आपने वर्दी सोचा है बिहार पुलिस का, तो वो होम गार्ड से रिलेटेड भी जा सकते हैं वहाँ तक। नहीं तो होम गार्ड कम से कम एक बेसिक चीज़ रहना चाहिए कि आप आगे मेहनत करें, आपके पास एक सैलरी आता रहे, ठीक ठाक सैलरी आता रहे, और उसके लिए आप आगे का प्रिपरेशन करें, और आपके पास एक कम से कम सरकारी नौकरी होना चाहिए। तो उसके लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आइए, यहाँ पर हाई जंप, गद्दा की बात करें, बालू का बात करें, प्रॉपर ग्राउंड, हिल वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट, ये सब चीज़ लोग कराते ही नहीं है। लेकिन हिल वर्कआउट, स्टेयर वर्कआउट का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और लास्ट के कुछ बचे कुचे जो भी आपके पास दिन रहता है, उसमें स्पीड वर्कआउट लोग नहीं करते हैं। तो चलिए, क्या गलतियां करते हैं, क्या स्टार्टअप होना चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करना है, क्या गलतियां नहीं करना। और बिहार होम गार्ड के लिए अगर आप धुआं करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एक बार आइए और उसके बाद फिर धुआं करके जाइए। चलिए, हम आपको आगे बताते हैं टिप्स बाय टिप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि लड़कियों को आपको भागना है 800 मीटर 3.5 मिनट से नीचे, और ये चेंज भी हो सकता है क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। ये 1 किलोमीटर 6 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन लड़कों का 99% चांस है कि वही होगा, 1600 मीटर 6 मिनट से नीचे क्वालिफाई करना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, गोला का, तो इसमें आपको नंबर अच्छे मात्रा में उठाना है। इसमें अगर आप नंबर नहीं उठाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया कि 15 नंबर में 14 से अगर आपका नीचे आ रहा है, कम से कम अगर मान लीजिए 13 भी हो रहा है, तो 13 में भी आप डाउट में रहिएगा।
14 में आप सिक्योर रह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी लोग रहते हैं पुराने जो स्पोर्ट्स भी किए होंगे और उनका करियर कहीं सेट नहीं हुआ, तो वो लोग भी आते हैं इस फील्ड में, वो भी आके एकदम एफर्ट लगाते हैं। बहुत सारे धावक के पास सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि खेलते कूदते पढ़ाई वीक रहता है, लेकिन जब पता चलता है कि बिना पढ़ले नौकरियां मिलत है तब बहुत दिक्कत होगा, तब आप फाइट बढ़ जाता है, तब उनके लिए फाइट बढ़ जाता है जो लोग कभी अच्छे खासे स्पोर्ट्स नहीं किए हैं, बैकग्राउंड स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है और अचानक आते हैं। तो हाई जंप जैसे कि आपको पता है बॉयज़ को 5 फीट से ऊपर मारना है तब पूरा 5 नंबर, गर्ल्स को 4 फीट से ऊपर मारना है तब पूरा नंबर। शॉर्ट पुट का हम बात करें तो लड़कों को जैसे कि आपको पता है बिहार पुलिस में 20 फीट से ऊपर था तो 20 फीट से ऊपर मारना है, लड़कियों को आपको 14 फीट से ऊपर फेंकना है। लॉन्ग जंप का हम बात करें तो बॉयज़ को 16 फीट से ऊपर कूदना है और लड़कियों को 13 फीट से ऊपर कूदना है, ठीक है। तो अगर इस तरीक़े से आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तभी उठेगा जब ये रनिंग के अलावा इन सब फील्डों में आप नंबर उठाएंगे। रनिंग जैसा कि आपको पता है उसमें कोई नंबर नहीं क्वालिफिकेशन है, तो लेकिन फिर भी रनिंग भी क्वालिफाई करने के लिए और साथ साथ आपका ये सब चीज़ बटरा जाए, साथ में नंबर अच्छा आ जाए, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला हम इंपॉर्टेंट टिप्स बात करते हैं कि जैसे ही आपने सुना होगा कि 15,000 पदों पर भर्ती है, आप अकबका जाते हैं, आप जाते हैं ग्राउंड, सनसना के बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हैं, पूरा हार्ड वर्कआउट कर लगते हैं। अचानक से अगर आप इधर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे या फिर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे थे, उसके बाद आप एफर्ट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे थमे, आप यहाँ पे थमे हुए हैं, आप यहाँ पे रुके हुए हैं और अचानक ग्राउंड जाते हैं, पुराने जो धावक दौड़ रहे सनसना के दौड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ी गलती है कि आप अचानक से लॉन्ग जंप और हाई जंप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंजरी होता है कहीं पे वो है हाई जंप और लॉन्ग जंप। रनिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, रनिंग थोड़ा मोड़ा दिक्कत देगा, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप इतना ज़्यादा दिक्कत दे देगा कि आपको आगे आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, बैठ के रोइएगा कोना में और भीड़ भाड़ में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद डिमोटिवेट होते जाइएगा, ठीक है। जैसा ही होता है कि आप जैसे कहीं ऐसा जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ 200-250-300 बच्चा है, पैसा ले लिए गया, दिखा ही नहीं जाता आपको, वहाँ पर आप सिर्फ साइड पकड़ के या फिर रूम में अपना रोते रहिएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, वो चीज़ आपको समझना है। अगर आप स्टेप, अगर वहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टेप बाय चलना। अगर आप इधर प्रैक्टिस छोड़े हुए हैं तो पहले दिन से लॉन्ग जंप और हाई जंप को थोड़ा अवॉइड करेंगे। आप कम से कम 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन अपने आप को रनिंग में समय देंगे, फिटनेस में समय देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा पेट का एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। सांस का जो आपका सांस फूलता है, स्टेमिना बिल्कुल लो है, उससे रिलेटेड आपको फोकस करना। अचानक से लॉन्ग जंप और हाई जंप पे नहीं चल जाना है। लॉन्ग जंप आप अगर जा भी रहे हैं तो एक आध बार चेक कर लिए, ठीक है। शुरुआती में हमारा एकेडमी का या फिर बॉयज़ का बात करें या फिर गर्ल्स का, तो हम लोग तुरंत हाई जंप पे फोकस नहीं करते जब तक कि आपका एक बेसिक फिटनेस नहीं बढ़ जाता। आप खुद सोचिए, आपका पेट निकला हुआ है, आपका जो है घुटना, आपका जो जॉइंट है, आपका सीन पेन जहाँ हड्डी है, टिबिया हड्डी, आपका जॉइंट है, वो तैयार ही नहीं है, अचानक से लोड देने लगते हैं सनसना के। जोश की कमी तो रहती नहीं है, खास करके बिहारियों में, जोश में आप होश खो देते हैं, जिस वजह से आप इंजर्ड हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप्स कि जोश में होश नहीं खोना है, थोड़ा अपने आप को समय देना है। 8 से 10 दिन आपको रनिंग करना, लंबे रनिंग को फोकस करना है। अगर बहुत जल्दी और जाते हैं अकबका के, चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा टाइम कम हो, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, उस दौरान आप हिल वर्कआउट को भी ऐड कर सकते हैं। स्टेमिना के लिए आप बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जिनका बॉडी में चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, तो हिल वर्कआउट जरूर ऐड कीजिएगा। हम अपने एकेडमी में नियमित तौर से हिल वर्कआउट कराते हैं, सप्ते में 2 दिन भी हिल वर्कआउट कराते हैं। जिनका चर्बी बहुत ज़्यादा 3 दिन भी कराते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनको और आगे का वर्कआउट कैसे कराना है। एक क्वालिफाइड कोच के अंदर ये क्वालिटी रहता है कि बच्चे को देख के, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पुराना जो हमें फॉलो कर रहे होगे 8.5-9 मिनट टाइम आ रहा था, वो लोग फिजिकल में जाके धुआं किया, 5:20 से नीचे भागा मात्र 1.5 महीने में, 9.5 मिनट से। आप यकीन नहीं करोगे, आप जाके पीछे चेक करना, उसका सारा हमने पोस्ट डाला है। ये देखिए एक लड़का देख सकते हैं शुभम, बहुत सारे ऐसे लड़के जो बहुत हैवी आए थे, बहुत हेल्दी आए थे, लेकिन चले, भरोसा करके चले, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहा। आपने देखा होगा, उन्होंने जो लड़का रील वगैरह पे बहुत सारा वायरल भी है, ये अंकित सर का ही गुरु है, बाल कटवा के लाया, वैसे वैसे आप देखिएगा ये सारा वीडियो जाके हमने इंस्टाग्राम पे डाला है। तो ऐसे नहीं होता है, ये चीज़ आपको टेक्निकल प्रॉपर प्रोसीजर से चलना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक कोई क्वालिफाइड कोच के अंदर जाइए। अगर नहीं जा सकते हैं तो खुद ऐसा तरीका से वर्कआउट कीजिए जिससे आप इंजर्ड ना हो। कोई क्वालिफाइड कोच के अंदर आप जाकर ट्रेनिंग कर सकते तो बेहतर है, नहीं तो उनसे वर्कआउट बनाइए। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद से ही वर्कआउट कीजिए, लेकिन आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप हमें हमारा वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप किसी क्वालिफाइड कोच के अंदर जाते हैं तो आपको इंजरी होने से सबसे पहले बचाता है, और दूसरा इंजरी होने ना हो और उसके साथ साथ आपका दौड़ कैसे बने उस पर उनका मेन फोकस रहता है। तो पहला टिप्स हमारा यही है कि शुरू दिन से ही, अगर आप पास्ट में रनिंग नहीं कर रहे 10-15 दिनों से, तो शुरू दिन से ही बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। शुरू दिन से ही जंप पे, हाई जंप पे पूरा फोकस नहीं करना है। बात करें जंप की, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, बहुत सारा ऐसा टिप्स एंड टेक्निक रहता है सीखने के लिए, जिसको अगर आप सीखते हैं, सिर्फ जोर आजमाइश से काम नहीं चलता है स्पोर्ट्स में।
बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग आता है, बहुत सारा ऐसा टेक्निक रहता है, स्किल रहता है, जिससे आप आसानी से, देखे होगा आपने छक्का मारने का 2 क्वालिटी है, एक छक्का मारता है विराट कोहली और एक छक्का मारते हैं MS धोनी। दोनों का हम बहुत बड़ा फ़ैन है, लेकिन विराट कोहली जो छक्का मारता है वो टाइमिंग से, रोहित शर्मा जो छक्का मारते हैं वो टाइमिंग से, स्किल से, और लेकिन धोनी जो मारते हो पूरे पावर से। ठीक है, दोनों का मजबूती अलग है। अगर जिस तरीक़ा से, अगर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों का मजबूती जब अलग है, तो अगर आपके पास भी अच्छा स्किल रहेगा तो उस कम इंटेंसिटी से, कम एफर्ट से आप बहुत अच्छा टाइमिंग ला सकते हैं, बहुत अच्छा जंप कर सकते हैं। अगर उसी स्किल से आप पूरा दम लगा रहे हैं और आपसे 16 फीट की जगह 14 फीट आ रहा है, लेकिन अगर आप स्किल सीख लेते हैं, टेक्निक सीख लेते हैं, तो आराम से 16 पार हो जाएगी। लॉन्ग जंप की बात करें, हाई जंप की बात करें, बहुत सारे ऐसे लड़के एक दिन में हाई जंप 4.5, 4, 8, 4, 5 फीट के आसपास गए हैं, लेकिन वो गए हैं जिनका फिटनेस सही रहता है। अगर आपका फिटनेस एकदम बेकार है तो आप शुरू से हाई जंप पे फोकस ना करें, लॉन्ग जंप फोकस ना करें, 10 दिन का समय, 8 दिन का समय दें। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर स्किल से रिलेटेड पहले रनवे सेट होता है, फिर हवा में कैसे रहना है, लैंडिंग कैसे करना है, रनिंग, जब हाई जंप की बात करें तो रनवे कैसा होना चाहिए, कितना लंबा, कितना दूरी से दौड़े, कैसे जंप होना चाहिए, जंप में हवा में अपना पैर हाथ कैसे रखना है, चाहे आप टाइगर कर रहे हैं, चाहे आप सीजर कर रहे हैं, फिर आपका लैंडिंग कैसे होना चाहिए ताकि इंजरी ना हो, पैर में अचानक से जोड़ ना पड़े। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य रहता है, ये सारा चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हो गया हमारा पहला टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स का ना, दूसरा टिप्स में सबसे ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि एक अच्छा रनिंग शूज़ नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सेगा रनिंग शूज़ को अवॉइड करने को कहूँगा उनको, जो लोग बहुत दिनों से रनिंग नहीं कर रहे हैं, आप नए स्टार्ट किए फॉर्म के बाद, या फिर आप छोड़े हुए भी हैं, पैर का दर्द से आप परेशान रहते हैं, शिकायत रहता है घुटने में दर्द, सीन पेन, एंकल पेन, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप जूता चेंज कीजिए। रनिंग किट में जूता लीजिए, मोजा भी पहनिए। बहुत लोग मोजा नहीं पहनते हैं, मोजा पहनने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका छिलता उलता पैर कम है, ठीक है, ग्रिप बनता है, और दूसरा चीज़ आपको एक एक्स्ट्रा कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है, अच्छा क्वालिटी का मोजा पहनते तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक अच्छा रनिंग शूज़ जरूर लीजिए। बहुत महंगा रनिंग शूज़ लेने की आवश्यकता नहीं है, आप 700 का ही सेगा मिलता है, 750 का, उसी को आप बदल दीजिए कैंपस से। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाइएगा, परफॉर्मेंस रनिंग शूज़ आता है, अच्छा क्वालिटी का सर रनिंग शूज़ बनाया जाता है, 900, 1000 में अच्छा रनिंग शूज़ मिल रहा है। अगर मुझे कोई रनिंग शूज़ मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इस पर 200-400 इन्वेस्ट ज़्यादा कीजिएगा। बात वही होता है, आप यहाँ जूता खराब पहन लिया, उधर दवा दारू में खर्चा कर रहे हैं, कैल्शियम पे कैल्शियम ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं। अगर इधर अच्छा रनिंग शूज़ जूता ले लिए 2-4-500, तो ये जो खर्चा इधर का हो रहा है ये कम हो जाएगा, ये चीज़ समझना है। तो अच्छा रनिंग किट, हाफ पैंट पहनिए, अपना गंजी पहनिए, रनिंग कीजिए अच्छे से। और वैसे भी गर्मी का अब दिन आ चुका है, आ ही रहा है, तो उस दौरान हम आपको डाइट से रिलेटेड, अगर आप कहिएगा तो डाइट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको वर्कआउट से रिलेटेड बात करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर डिमांड रहेगा कि डाइट कैसा होना चाहिए, डाइट हर एक व्यक्ति के अनुसार, मतलब कोई मोटे हैं तो उनका डाइट, कोई पतले हैं तो, या फिर एवरेज डाइट, ज़्यादातर एवरेज लोगों का हमारा वीडियो रहता है कि 10 में से 8 लोग जैसे रहते हैं, बेसिक फिटनेस रहता है, तो उनका डाइट कैसे होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को नीचे लिख दीजिए होम गार्ड डाइट, या फिर डाइट का वीडियो बनाइए सर, कुछ भी लिख दीजिए, डाइट भी लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। तो डाइट का वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रनिंग किट, आपको एक अच्छा रनिंग शूज़ लेना है, मोजा पहनना है, हाफ पैंट, आपको गंजी बंजी, आराम से रनिंग करना है। बहुत लोग गलती यही करते हैं कि जूता ही खराब पहन लेते हैं, फिर खाली पैर रनिंग कर रहे हैं। खाली पैर रनिंग कर रहे हैं, अब बहुत लोग ये शिकायत करेंगे सर मेरा खाली पैर बढ़िया ग्रिप बनता है, अच्छा टाइमिंग टूटता है, तो सही बात है ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रैक्टिस खाली पैर ना करें। जैसे आप 400 का 8 बार लगाना है तो 8 बार लगा रहे हैं, अगला दिन भी फिर खाली पैर, तो एक्स्ट्रा कुशनिंग नहीं मिलता है, नी पे, सीन पे, एंकल पे बार बार दर्द हो जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए जूता पहन के, एक आध बार आप खाली पैर भाग लीजिए, अगर आपको लगता है कि वहाँ फिजिकल आप खाली पैर भागेंगे तो। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स का, तीसरा टिप्स हमारा ये है कि कोई रनिंग का एक बेसिक रूल होता है जिसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपका अचीवमेंट होगा, वो है प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, साथ में योगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ग्राउंड आए, सनसना के आप दौड़ गए, लगातार आए, लड़कियाँ 800 मीटर दौड़ना, लगातार 800 दौड़ने लगी, या फिर लड़के 1600 दौड़ने लगे, या फिर डायरेक्ट हाई जंप करने, डायरेक्ट लॉन्ग जंप करने लगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंजरी होता है, और इंजरी होने के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वार्म अप, ग्राउंड जाएँ, हल्का स्ट्रेचिंग करके वार्म अप करें, उसके बाद वार्म अप करने के बाद आपका जब वर्कआउट होता है वर्कआउट करें, उसके बाद प्रॉपर आप कूल डाउन स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद अच्छे से योगा करें। ये आपको ज़रूर प्रोसीजर फॉलो करना है। इन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, हम हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो इनको अगर फॉलो करते हो तो ये क्या करता है, आपका रनिंग का टाइमिंग को अच्छा करने में, आपका ओवरऑल जंप को अच्छा करने में, हाई जंप को, लॉन्ग जंप को अच्छा करने में, खास करके गोला को अच्छा करने में हेल्प तो करता ही करता है, लेकिन आप इंजरी से बचाता है। सबसे
बड़ी बात है कि आपका बॉडी आज वर्कआउट की आज रिकवर हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा तो, वार्म अप कीजिएगा अच्छे से तो बॉडी गर्म होगा, अच्छा से एफर्ट डाल पाइएगा। योगा कीजिएगा तो आपका फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ नहीं करते, डाइट वर्कआउट करने लगते हैं तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं दर्द स्टार्ट हो जाएगा, चाहे तलवे में बात करें, चाहे एंकल पेन होगा, चाहे सीन पेन होगा, चाहे नी पेन होगा, चाहे कूल्हे में, चाहे आपका इधर जॉइंट पेन हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आप परेशान रहेगा, मसल्स खींच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग आपको अच्छे से ज़रूर करना है। और हम अपने एकेडमी में लगभग हम लोग का जब ग्राउंड स्टार्ट होता है तो अगर सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो तो 8:30-9 बजे जाता है, 3 घंटा हो जाता है ऐसे ही। और उसके बाद शाम का वर्कआउट अलग है। और उसके बाद भी जिन अभ्यर्थियों का हाई जंप, लॉन्ग जंप में दिक्कत होता है, तो जैसे कि आपको पता है दोपहर में भी ट्रेनिंग चलाते हैं। ठीक है, लेकिन सबका बॉडी टाइप के ऊपर होता है। किसी का बॉडी, हमको लगता है कि ये इसका बॉडी नहीं झेल पाएगा तो इसको नहीं कराते हैं, लगता है कि ये आराम से हो पाएगा तो दोपहर में भी ट्रेनिंग कराते हैं। क्योंकि अचानक से बिहार पुलिस में हमारे पास बहुत भीड़ हो गया था, लगभग 200 से प्लस स्टूडेंट आ गए थे, जिस वजह से हमको दोपहर में भी लोगों को टाइम देना पड़ा। बस इसी वजह से सिलेक्शन इसलिए रहता है कि हम लगता है दिन भर में 8 से 9 घंटा हम ग्राउंड में ही रहते थे। वही सेम सिचुएशन अब होमगार्ड से रिलेटेड भी होने वाला है। तो वही चीज़ आपको भी समझना है कि आपको प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग अच्छे से करना है। योगा साथ में जरूर ऐड करना है। योगा का बहुत फ़ायदा है, सांस फूलता है रनिंग के दौरान। ठीक है, आपका हार्ट, आपका लंग्स अच्छे से काम करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेयर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से आप अच्छे से एफर्ट लगा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका मेंटल स्थिति को बहुत अच्छा करेगा। बहुत बार डिप्रेशन, टेंशन आता है, योगा करने से इन सब चीज़ों से लड़ा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा चौथे टिप्स का ना, चौथा टिप्स हमारे लिए है कि आपको कोशिश करना है ग्राउंड में रनिंग करने का। और आपको ये पता है कि बिहार पुलिस गर्दनी बाग में हुआ था, जहाँ पर 320 मीटर का ग्राउंड था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादातर चांस है कि आपको ग्राउंड में ही रनिंग होगा। बाकी जैसे ही पता चलेगा, जो भी पता चलेगा हम अपडेट कर देंगे। ग्राउंड में इसलिए रनिंग करना है शुरुआती में, क्योंकि ग्राउंड का सरफेस जो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, रोड का सरफेस बहुत हार्ड रहता है, जिस वजह से आपका पैर डायरेक्ट इंजर्ड हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको भले ही, अगर ऐसा तो हर एक जिला का जहाँ भी दिया गया वहाँ पर बताया गया है कि वहीं के आसपास किसी ग्राउंड में, उसी जिले के ग्राउंड में होगा। अगर ग्राउंड में होता है तो बहुत सुंदर बात है, 100 में से 99% चांस है कि ग्राउंड में ही होगा। ठीक है, अगर ग्राउंड में होता है तो ग्राउंड में ही रनिंग कीजिए। जिनके पास अगर रोड का सुविधा है, ग्राउंड है ही नहीं, सिर्फ रोड पे आप रनिंग कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेंथनिंग कीजिए। आप अच्छे से कैल्शियम रिच डाइट लीजिए ताकि इंजरी ना हो। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर छोटा भी ग्राउंड है, 300 मीटर का भी ग्राउंड है, 250-200 मीटर का भी ग्राउंड है, तो ग्राउंड में रनिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जंप के लिए आप, जैसा कि पता है कि बालू भी दिया जाएगा, सुनने में आ रहा है, और आपको गद्दा भी दिया जाएगा। तो जैसा भी सुविधा है, उसी सुविधा के अनुसार वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना। बहुत यहाँ पर लड़के लोग क्या कि बालू में रनिंग हाई जंप करके गए और वहाँ पे गद्दा में हुआ ही नहीं। और हमारे पास, जैसे कि आपको पता, 3-3, 4-4 गद्दा हम लोग रखे हैं ताकि दिक्कत ना हो किसी भी लड़का को। वो ये ना लगे कि हमको एक बार जंप कर दिए और मेरा नंबर आ रहा 60-70 नंबर के बाद, 60 गो लड़का कूदेगा या 50 गो लड़की कूदेगी उसके बाद। ये चीज़ नहीं होता है। और हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप रनिंग कर रहे हैं या फिर हाई जंप कर रहे हैं, लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो आपको इंजरी से थोड़ा बचाना अपने आप। ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करने से आप इंजर्ड हो जाए, खासकर शुरुआती दौर में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रोड रनिंग को थोड़ा अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, ग्राउंड रनिंग पे थोड़ा काम करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स का, तो 5वां टिप्स हमारा ये है कि आपको शुरू में, अगर आप इधर रनिंग कर रहे थे पिछले 20 दिनों से, 25 दिनों में से, या फिर 50 दिनों से, उस समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने रनिंग पोस्चर पे भी ध्यान देना है। रनिंग पोस्चर इसलिए ध्यान दिया जाता है कि कम एनर्जी में हम लोग ज़्यादा एफिशिएंट वे से रनिंग कर पाए। अगर हाथ पैर ऐसे चल रहा है, पैर इधर उधर चल रहा है, पैर गिरने की जगह अगर ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे गिरने की जगह ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका डिस्टेंस कम होगा और कम तय होगा और आप थकेंगे ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको प्रॉपर रनिंग पोस्चर पे काम करना है। लेकिन अगर आपका अभी स्टार्ट किए हैं, 8 दिन 10 दिन हुआ, और आप शुरू से सोच रहे कि मेरा रनिंग टो पे हो, मेरा एकदम हाथ एकदम प्रॉपर एथलीट कैसा आना चाहिए, पैर एकदम प्रॉपर एथलीट कैसा आना चाहिए, एकदम नी ऊपर से ड्राइव हो, तो ये सब चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। आपको फिलहाल नॉर्मल एक कार्डियोवास्कुलर इंडोर्स डेवलप करना है, जनरल फिटनेस को इंप्रूव करना है। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप 10-15 दिन दौड़ लिए हैं तो आप शुरू से सोचेंगे कि हम टो पे रनिंग करें, तो ऐसे तो टो पे रनिंग होता नहीं। इस टो पे रनिंग सिर्फ स्प्रिंटर्स लोग कहते हैं। आप टो पे रनिंग करेंगे, पहले पैर का जो कानी उंगली है, फिर चौथा उंगली रखाया, पूरा पैर रखाया और आगे गया। 4 फुट रोलिंग टेक्निक जो होता है वही सारा लोग फॉलो करते हैं। ओलंपिक की बात करें, नेशनल की बात करें, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा है कि शुरू से खाली टो पे दौड़ेंगे, एड़ी पंजा टच, एड़ी जो है वो टच नहीं करते हैं, जो कि गलत प्रोसेस है। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, आपका काफ पिंडली जो टाइट हो जाता है, फिर आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर परेशान है। ये चीज़ से आपको बचना है। बहुत सारे कोच ये करते हैं, खाली टो पे दौड़ो, 10 किलोमीटर भी दौड़ना तो खाली टो पे दौड़ो। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा होता ही नहीं है।
जितनी भी लड़का और लड़कियाँ ये समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप टो पे रनिंग करेंगे। 4 फुट रनिंग होता है, ऐसे रखाया, पूरा पैर रखाया, घूमा, और बहुत ज़्यादा आप तेज़ करते हो तो इतना 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 रखाया, एड़ी हल्का सा टच नहीं होगा, पूरा चल जाएगा आगे। और आप जब स्प्रिंट करते हैं तब आपका सिर्फ ये होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। बाकी रनिंग पोस्चर के दौरान सांस कैसे लेना चाहिए, नाक से लेना चाहिए, मुंह से लेना चाहिए, दोनों से लेना चाहिए, या फिर सिर्फ मुंह से लेना चाहिए, या फिर बहुत सारे जगह पे आपने ये सुना होगा जगह पे कि लास्ट का जब चक्कर बच जाएगा तब मुंह खोलो। तो ऐसा जब मुंह खोलना ही तो शुरू से काहे नहीं खोलेंगे। आप खुद एक एक्सपेरिमेंट समझिएगा, पानी में कहीं डूब रहे हैं, अचानक से बाहर निकलिए, देखिए मुंह और नाक दोनों शरीर इसलिए लेता है कि ताकि ऑक्सीजन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो रनिंग भी एक हार्ड एक्सरसाइज है, जिस वजह से या फिर हाई जंप वगैरह करते हैं तो आपको नाक और मुंह खुला रखना है, दोनों सांस लेना है, ताकि ऑक्सीजन का जो पूर्ति है बॉडी में वो पूरा हो पाए। ऑक्सीजन का बॉडी में जो रिक्वायरमेंट वो पूरा होगा तो आपका मसल्स, आपका जो है प्रॉपर ऑर्गन अच्छे तरीके से काम कर पाएगा और आप बेस्ट दे पाएंगे। इस बात को आपको समझना है। यही चीज़ हमारे चैनल पर बताया जाता है कि जो चीज़ें हम लोग खुद अपने रनिंग के दौरान फील करते हैं, समझते हैं, वही सब चीज़ आपको बताया जाता है, और जो रिसर्चेज में प्रूव रहता है वही सब चीज़ बताया जाता है। आपको बताया जाएगा कि मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, मुंह बंद करके नहीं, मुंह हल्का खोलना चाहिए। मुंह अगर आप पूरा बंद कर लेते हैं और उसका आप खुद 400 मीटर के रेपिटेशन लगाइए, रुक के देखिए तो आपको लगता है कि सिर्फ आप मुंह रोके हुए हैं और आप सिर्फ नाक से सांस ली, नहीं हो पाए, क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा करता है ऑक्सीजन का। तो आप अचानक से ये चीज़ नहीं करेंगे कि मुंह बंद करके रखेंगे या फिर रुमाल दौड़ के शुरू में नहीं करेंगे। इस बात को आपको समझना है। आपको नाक और मुंह दोनों सांस लेना बाकायदा, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुंह आपका बहुत ज़्यादा इतना नहीं खोलना है जिससे आपका गला सूख जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे छठे टिप्स का, छठे टिप्स जैसे कि आपको पता है लॉन्ग जंप, हाई जंप से रिलेटेड हम बात करेंगे। शॉर्ट पुट से रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, और शॉर्ट पुट के लिए आपको ओवरऑल टेक्निक पे फोकस करना है। पावर से अगर आप फेंक दे रहे हैं या फिर लड़कियाँ फेंक दे रही है तो फिर आपको कोई टेक्निक सीखने का दरकार नहीं, क्योंकि आपको ओलंपिक तो जाना नहीं है या फिर नेशनल मेडल लगाना तो नहीं है गोल्ड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका नहीं जा रहा है, जैसे कि आपको पता है लड़कों का 20 फीट है, 17, 18, 19 फीट में ही आपका हालत ख़राब हो जा रहा है, उससे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तो आपको प्रॉपर टेक्निक सीखना चाहिए। हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आप जाकर चेक कीजिए। अगर आपका डिमांड होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो फिर से नया प्रॉपर वीडियो बना देंगे। और लड़कियों का भी, अगर आप बहुत सारे लड़के खड़े खड़े ऐसे करते हैं, 20 फीट पार, यहाँ पूरा पावर रहता है, पेट में पावर रहता है, चेस्ट में पावर रहता है तो हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लड़के लोग का नहीं होता है। तो आपके लिए टेक्निक काम करता है, इस बात को आपको समझना है। और ये सब चीज़ हाई जंप की बात करें, हाई जंप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि आप रनवे सेट, मतलब कि दौड़ रहे कहाँ से, कितना दौड़ना है, कितना स्पीड में दौड़ना है, आपका पैर जहाँ जंप कर रहा है वहाँ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कभी आपको लगा दौड़ के जा रहे हैं ये सट टच हो जा रहा है, कभी दौड़ के जा रहे हैं आपका जांग टच हो जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर रनवे सेट। और उसके बाद हवा में उछलना कैसे है, टो टैप कैसे होना चाहिए, अगर आप टाइगर कर रहे हैं तो, सीजर कर रहे हैं तो आपको सीजर कैसे चलना चाहिए। और उसके बाद लैंडिंग, लैंडिंग में बहुत लोग गलतियाँ करते, गर्दन कचका लेते हैं, ठीक है, टाइगर करते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ भी। तो ये चीज़ आपको समझना है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप पे प्रॉपर स्किल से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, होड़ बुद्धि वाला बात नहीं करेंगे। होड़ बुद्धि ऐसा नहीं चलना, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। होड़ बुद्धि चलेगा आपका शॉर्ट पुट में, और अगर उसमें भी नहीं आपका फेंका रहा है तो आप स्टैंड पे काम कीजिए और टेक्निक पे, स्किल पे काम कीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप खड़े खड़े किसी को आप समझिए कि यहाँ से एक झाप मार रहे हैं, यहाँ से गोला फेंक रहे नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से हम किसी को एक झाप यहाँ से मार रहे हैं, पड़ाक से, समझिए कितना एफर्ट के साथ जा रहा है। तो यही आपको यहाँ से आना है और ऐसे फेंकना है, मतलब उस जो आपका डायमीटर है ना, उस जो गोला है, रेडियस है, जो आपका शॉर्ट पुट का रेडियस है 1.067 मीटर के आसपास है, ठीक है, रेडियस। तो उसमें क्या करना है कि वो जो पूरा गोला है उसमें आपको पूरा अपना बॉडी का पूरा मोमेंटम जारी, पूरा फास्ट करना, ताकि हाथ पूरा पावर से रिलीज हो। वो कैसे कर सकते हैं, वो स्किल से कर सकते हैं, टेक्निक से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे काम करना है। लॉन्ग जंप के हमने आपको बता दिया कि आपका रनवे, आपका टेक ऑफ, उड़ना कैसे है, हवा में कैसे स्टे करना है, और कैसे आपको ड्राइव नीचे गिरना है। इस रिलेटेड लॉन्ग जंप से रिलेटेड मैंने पूरा सीरीज़ बनाया है, 5-6 वीडियो बनाया है। रनवे में कैसे ध्यान रखना है, टेक ऑफ उड़ना कैसे है, हवा में क्या पोजीशन होना चाहिए, लैंडिंग कैसे होना चाहिए ताकि इंजरी आप ना हो, ताकि ज़्यादा दूर तक आप जा पाए, उस रिलेटेड वीडियो बनाया। लॉन्ग जंप से रिलेटेड जाके आप चेक कर लेना, या फिर नीचे हो सके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेक कर लेना। हाई जंप की जब हम बात करें तो हाई जंप से रिलेटेड हमारा वीडियो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन ये सारा इंपॉर्टेंट टिप्स हमने आपको जो बताया उसको फॉलो कीजिए। हाई जंप बेसिक क्या ध्यान रखना, पैरों में पावर चाहिए और अच्छा आपको स्किल, अच्छा टेक्निक चाहिए, वो आराम से कवर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बात करें गोला की, हाई जंप, ठीक है, आपका गोला और आपका लॉन्ग जंप, तीनों में आपको नंबर अच्छे मात्रा में सिक्योर करना है, सेफ नंबर। आप ये मत सोचिए कि हम अगर सब में सेकंड बेस्ट करेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरा में पाँचों में 5 या 15 नंबर पूरा लेके कोशिश कीजिए, तभी आपका फाइनल मेरिट बन सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पुराने सारे शेर सोए हुए उठ गया बगा के,
ठीक है। और सारी लड़कियां भी जिनका जो छठी वटी है बिहार पुलिस में या फिर पहले एज ज़्यादा हो गया, वो सब लोग एक्टिव हो गई है। तो तैयार हो जाए। बाकी अपना सीट सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे पास भी आ सकते हैं। ये हो गया आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला से रिलेटेड बातें। जब हम बात करते हैं हमारा 7वां टिप्स का, 7वां टिप्स सिर्फ कि आपको रेगुलर और कंसिस्टेंट वे में मोटिवेटेड होकर वर्कआउट करना है। शुरू में आपको ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि हमसे नहीं होगा। हमारे एकेडमी में बहुत सारे लड़के डिमोटिवेट होते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के मोटिवेट करने के बाद भी बैग वैग पैक करते हैं और घर निकल जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं होता। और बहुत सारे लड़के ऐसे रहते हैं कि जो बैग पैक करके निकल रहे उससे भी बुरा हाल रहता है, लेकिन आने वाला 1 महीना में, 25 दिन में, 45 दिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। और अगला जो बैग पैक करके जाता है वो फ़ोन करके कहता है सर गलती हो गया मेरे से, हम चले आए। तो ये चीज़ आपको समझना है कि बहुत सारा लड़का, अगर आपका बेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ अगर बेस बढ़िया बन चुका है तो डायरेक्ट ऐसे परफॉर्मेंस आएगा, शर्ट से एकदम यहाँ ज़्यादा ऐसे परफॉर्मेंस आएगा, एकदम नोक के जैसा, त्रिशूल के जैसा, समझ रहे, मतलब ऐसे करके जाएगा परफॉर्मेंस। तो डायरेक्ट पॉइंट जहाँ हिट करना चाहे वैसे त्रिशूल चलेगा वही जगह पे। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको अकबकाना नहीं है, प्रॉपर मोटिवेटेड होकर आपको फोकस करना और अपने आप एनालाइज करना है कि हम जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जिस तरीका से ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे मेरा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर वो चीज़ नहीं हो रहा तो वो चीज़ को चेंज कीजिए और अपने आप को एक अच्छे जगह, एक अच्छे माहौल में ढालिए। उसके अलावा नहीं तो आप ट्रेनिंग गलत कर रहे हो, ट्रेनिंग को अच्छा कीजिए। बाकी होम गार्ड से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं डाइट से रिलेटेड वीडियो हो, हाई जंप से रिलेटेड वीडियो हो, लॉन्ग जंप से रिलेटेड वीडियो हो, या गोला से रिलेटेड वीडियो हो, या फिर और भी दर्द समस्या है, परेशान है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी बिहार पुलिस वाले को आपने देखा क्या धुआंधार सिलेक्शन रहा। बाकी अग्निवीर वगैरह किसी तरीके का हमारे पास अगर फिजिकल करने आप आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने हमें समय दिया और हमने आपको सिलेक्शन ना दिया हो। एकदम धुआंधार तरीके से सिलेक्शन करवाते हैं और आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि इतना जल्दी इतना टाइमिंग कैसे टूट सकता है, क्योंकि टेक्निक पे काम करते हैं। टेक्निक के साथ हार्ड वर्क होता है। गधा वाला वर्कआउट हम लोग पे नहीं फोकस करते हैं, टेक्निक स्किल बढ़िया रखते हैं, टेक्निक बढ़िया रखते हैं और उसके साथ हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अब दीवार ढकेल रहे, दीवार ढकलाएगा ही नहीं, गलत जगह पे हार्ड वर्क होता है। ठीक है, आपके पास स्टेमिना है 10 चक्कर का या फिर 8 चक्कर, आपको पूरा स्टेमिना वाला ही वर्कआउट कराए। डेली 15 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर, 15 चक्कर, या फिर डेली ही वर्कआउट कराया जा रहा है, या फिर डेली ऐसा वर्कआउट कराया जिसमें शरीर पूरा चूर हो जा रहा है। आधातर ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि शरीर को तोड़ देना, आधातर ट्रेनर ये सोचते हैं, तो वैसा ट्रेनिंग नहीं होता है। बाकी आपको अगर कोई दिक्कत हो बिहार होम गार्ड से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा। वर्कआउट कैसा होना चाहिए डे बाय डे अगर वो चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, डाइट रिलेटेड कमेंट कीजिए। बाकी जो भी दिक्कत समस्या है ज़रूर बताइएगा, जो भी दिन बचा है उसमें बेहतर लाने का प्रयास करवाऊंगा और सब कुछ आपको प्रॉपर डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो हमारा चैनल में जो भी चीज़ बताया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, वो सारा चीज़ कारगर रहता है। आपने ये सारा चीज़ देखा और ये सारा चीज़ आप खुद अपने पे गौर करोगे। यही गलती हम कर रहे थे जिस वजह से टाइमिंग नहीं टूटता है, जिस वजह से दिक्कत होता है। भीड़ में दौड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ में अगर आप दौड़ रहे हैं और आपका ट्रेनिंग आपको लग रहा है नहीं रहा कि सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर आपका टाइमिंग लड़कों का 7.5 मिनट आ रहा है और किसी का टाइमिंग 6:30 आ रहा है, दोनों का वर्कआउट अगर एक हो रहा है तो वर्कआउट गलत है। लड़की का भी हम आपको बता दें, अगर आपका टाइमिंग जैसे कि आपको पता है 8.5 मिनट का, जैसे 800 मीटर का, किसी का टाइमिंग 4:30 आ रहा है और किसी का टाइमिंग 6:30 आ रहा है, दोनों एक वर्कआउट कर रहे हैं तो गलत है। ये चीज़ आपको समझना, आपके बॉडी के हिसाब से वर्कआउट होना चाहिए। एक आपका ग्रुप अलग बनना चाहिए, 20-25 लड़कियों का अलग, इधर अलग इधर अलग, तो ट्रेनिंग होता है। और उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड चाहिए, प्रॉपर। और ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका जो फिजिकल होगा प्रॉपर 400 मीटर के ट्रैक पे होगा, 320 मीटर वाला पे नहीं होगा। ठीक है, तो 400 मीटर पे ट्रेनिंग कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हमारे पास 400 मीटर, 500 मीटर, 320 मीटर हर एक तरह का ग्राउंड है और प्रॉपर स्पेस है, आराम से आप कर सकते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया एक प्यारा से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी जितने भी लड़के और लड़कियाँ आना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी लड़कियाँ अपने पिताजी भाई को लेकर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सारा सुविधा आपके लिए उपलब्ध। बाकी बिहार होम गार्ड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल।